डीसी जनित्र की कार्यप्रणाली। डीसी जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। जनित्र द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 अंश घूमने के पश्चात उसकी चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा बदल जाती है। मशीन से प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल एसी अथवा डीसी यह आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। किसी जनित्र से आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की विधियाँ निम्न हैं। पहला है स्लिप रिंग विधि, दूसरा है स्लिप्ड रिंग विधि। इसमें पहला है स्लिप रिंग विधि। इस विधि में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। जब लूप खंड ए बी वामावर्त दिशा में घूर्णन करने के दौरान उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है तो उसमें फ्लेमिंग के नियमानुसार उत्तरी ध्रुव के समीप रहने पर धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं दक्षिणी ध्रुव के समीप रहने पर उसमें ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्लिप रिंग 2 में आधे समय के लिए धनात्मक विद्युत वाहक बल और शेष आधे समय के लिए ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उपलब्ध होगा। स्लिप रिंग 1 पर उपलब्ध विद्युत वाहक बल इसके विपरीत क्रम में होगा, अर्थात पहले आधे समय में ऋणात्मक और दूसरे आधे समय में धनात्मक विद्युत वाहक बल उपलब्ध होगा। इस प्रकार एक समय पर दोनों स्लिप रिंग पर उपलब्ध विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होगा। दूसरा है स्लिप्ड रिंग विधि। यदि 2 स्लिप्ड रिंग के स्थान पर 2 भागों में विभक्त केवल एक ही स्लिप्ड रिंग की भांति प्रयोग की जाए तो ब्रश ए सदैव धनात्मक और ब्रश बी सदैव ऋणात्मक रहेगा। जब लूप खंड ए बी वामावर्त में घूर्णन करता है और उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है तो उसमें धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ब्रश ए पर धनात्मक विद्युत वाहक बल उपलब्ध होता है। जब यही लूप खंड ए बी दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हुए दक्षिणी ध्रुव के समीप